परिवार दोपहर के खाने का आनंद ले रहा था, लेकिन अगले ही पल माहौल बिगड़ गया। जब सबके सामने शर्मनाक स्थिति बनी तो लड़के की माँ ने कुछ नहीं कहा, बस बात बदल दी। सौतेला पिता हंसता मुस्कुराता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके इस बर्ताव ने एरिक के दिल में नफरत भर दी। रात में जब सब सोने जा रहे थे तब वही सौतेला पिता फिर से एरिक को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने तरीके से पति को रोकने की कोशिश की। उधर एरिक ने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए ताकि माँ बाप की आवाजें न सुन सके और आराम से सो सके, लेकिन कुछ ही देर बाद सौतेला पिता फिर से उसके कमरे में आ गया। माँ कुछ नहीं कर सकी, बस चुपचाप दर्द सहती रही। जैसे ही पिता ने अपनी बेल्ट निकाली, एरिक समझ गया कि क्या होने वाला है। शायद यह पहली बार नहीं था। उसे पता था कि किसी से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वह चुपचाप मार सहता रहा। पिटाई के बाद सब कुछ फिर वैसे ही चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब एरिक स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। एरिक गुस्से से भर गया और बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ा। उसने खूब मारा जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा हो। इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। खुशकिस्मती से सौतेला पिता को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन माँ को सब मालूम था। माँ ने एरिक को एक नए बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया ताकि वो फिर से नई जिंदगी शुरू कर सके। एरिक घर नहीं गया, सीधा ट्रेन में बैठकर नए स्कूल की तरफ निकल गया। ट्रेन में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो थोड़ी दूर बैठी थी। एरिक ने अपने बाल ठीक किए और मुस्कुराने की कोशिश की। लड़की ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन तभी स्टेशन आ गया और लड़की उतर गई। एरिक सोच रहा था कि बात यहीं खत्म हो गई, पर लड़की ने जाते जाते बात की। थोड़ी देर बाद एरिक बोर्डिंग स्कूल पहुंच गया। प्रिंसिपल ने कहा कि वे आमतौर पर बीच में किसी नए छात्र को नहीं लेते, खासकर किसी ऐसे को जिस पर हिंसा का आरोप हो। लेकिन एरिक की मां ने स्कूल की बोर्ड को मना लिया था। शर्त ये थी कि उसकी निगरानी स्कूल के टीचर्स नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल करेगी। अब ये एरिक पर था कि वो यहाँ टिक पाता है या नहीं। शाम 6 बजे स्कूल में सब छात्र और स्टाफ दुआ करते हैं और फिर खाना खाते हैं, जो बताता है कि ये एक धार्मिक स्कूल है। एरिक जब खाना खाने बैठा तो वही लड़की जो ट्रेन में मिली थी अब एक वेट्रेस के रूप में उसके सामने खाना लेकर आई। एरिक को थोड़ी खुशी हुई, लेकिन यह पल जल्दी ही टूट गया। पास बैठा एक लड़का गलती से पानी गिरा देता है, जिससे स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष नाराज हो जाता है और सबके सामने उसे सजा देने लगता है। एरिक ने देखा कि वहाँ बैठे टीचर्स भी कुछ नहीं कर रहे थे, मानो ये सब आम बात हो। एरिक को लगने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रात में एरिक ने घर पर कॉल किया। माँ ने फोन उठाया और जब जाना कि बेटा ठीक है तो जल्दी से कॉल काट दी ताकि उसका पति कुछ न समझ पाए। लेकिन एरिक की मुश्किलें तो अब शुरू हुई थी। जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसका रूममेट पियर नाम का एक शरीफ लड़का था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और पियर ने एरिक की यूनिफॉर्म पर बैज तक सिल दिया। लेकिन तभी कुछ लड़के बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में घुस आए। उन्होंने स्टूडेंट काउंसिल का हवाला देते हुए कमरे की तलाशी ली और एरिक का सारा सामान उलट पुलट दिया। उन्होंने उसके पलंग के नीचे एक सिगरेट भी ढूंढ निकाली। एरिक ने कहा कि वो उसकी नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने उसे बेवजह डांटा और धमकाया। एरिक ने सोचा कि माँ से वादा किया है कि फिर से एक नई शुरुआत करनी है, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। अगले दिन क्लास में एरिक ने फिर देखा कि वही अध्यक्ष फिर से उसी बच्चे को तंग कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि इस स्कूल में पढ़ाई पूरी करना आसान नहीं है और दोपहर के खाने में एक और बुरा हादसा हो गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग भी अपलोड कर सकता हूँ।